Hello everyone, in today's video I am going to cover another important topic from CRPC। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग इन्हें गवर्नमेंट वकील भी कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए कौन से क्वालिफिकेशंस चाहिए और इनको अपॉइंट कौन करता है और इनका टेन्योर जो है, वर्क टेन्योर, ये कितना होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो क्या होता है, कोई भी शूट में या फिर कोई भी केस में दो पार्टीज होते हैं, या तो वो दोनों पार्टीज इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर उनमें से एक गवर्नमेंट्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा अपने पक्ष के लिए एक एडवोकेट का पैनल तैयार रखता है। तो उन्हीं पैनल को गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहा जाता है। तो इनके दो टाइप्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको हेडिंग्स देते हैं हम, एडवोकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उन एडवोकेट्स के बारे में आज देखेंगे जो गवर्नमेंट के बिहाफ में कोर्ट में अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इन जो एडवोकेट्स का जो पैनल होता है इसको क्रिमिनल मैटर्स के लिए भी एक सेपरेट पैनल बनाया जाता है एंड सिविल मैटर्स के लिए भी अलग बनाया जाता है। तो देखिए आज का जो वीडियो है ये हम क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर डील करने वाले हैं। जितने भी एडवोकेट्स को डेजिग्नेट किया जाता है क्रिमिनल मैटर्स को देखने के लिए, उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो सिविल मैटर्स है, इसमें जितने भी सिविल मैटर्स, गवर्नमेंट के जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, इनको डील करने के लिए गवर्नमेंट प्लीडर को नियुक्त किया जाता है या फिर एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो सिविल मैटर है ये टोटली सीपीसी का मैटर होगा। तो इसको हम जब सीपीसी पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का मैटर में हम ये क्रिमिनल मैटर्स में देखेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो देखिए ये जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, इनमें क्या है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। इनमें एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं। ठीक है, तो इनको डेजिग्नेट कौन करता है, इनका पावर क्या है, इनको कितने दिनों के लिए नियुक्त किया जाता है एंड इनका वर्क टेन्योर कितना है, इनका क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम इन सब के बारे में देखते हैं। तो जो पहला है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए एक एडवोकेट को मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। उस एडवोकेट के पास 10 साल रनिंग 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा एडवोकेसी का। ठीक है, तो तभी उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के में नियुक्त किया जा सकता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एक्सपीरियंस चाहिए वो किसी एडवोकेट के पास मिनिमम 7 इयर्स का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी उसको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रैंक में नियुक्त किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट जो है इसे हम देखते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनको अपॉइंट करने का जो अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। ठीक है, इन सबको एडिशनल, असिस्टेंट, स्पेशल सबको अपॉइंट करने का जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो ठीक है, अब इनका प्रोसेस क्या होता है, देखिए इसका प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसे हम डीसी कहते हैं या फिर डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, वो जो सेशन जज होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके एक एडवोकेट लिस्ट का पैनल बनाया जाता है। उस पैनल में जो मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी डीसी, उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि इन एडवोकेट्स का नाम इसमें है, दे आर फिट फॉर द पोस्ट। एंड उस लिस्ट को वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट उसी लिस्ट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इनका अब जो तीसरा पॉइंट है, इनका वर्क टेन्योर कितना है। तो इनका वर्क टेन्योर कोई ये नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये जब तक गवर्नमेंट चाहे इनको रख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे कि नया पैनल बनाना है तो वो नए पैनल में नए एडवोकेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं।
तो अब देखिए, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको हाई कोर्ट में या फिर जो सेशंस कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, इनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से केस को हैंडल करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट करके अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन टच टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम्स।